नमस्कार। खबरची वेब टीवी में आपका स्वागत है। मैं चंदा बारगल आज हमारे खास मेहमान वरिष्ठ पत्रकार देव श्रीमाली के साथ मौजूद हूँ। आज हम लोकसभा चुनाव 2019 के मध्य प्रदेश के चुनाव क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें, देव श्रीमाली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया दोनों के ही तजुर्बेकार हैं और कई दशकों से वे पत्रकारिता में हैं। फिलहाल ग्वालियर से सांध्य दैनिक इंडिया शाम तक निकाल रहे हैं। देव श्रीमाली राजनीति में अच्छा खासा दखल रखते हैं और उनकी चुनावी रिपोर्टिंग और बीहड़ की रिपोर्टिंग काफ़ी चर्चित रही है। देव जी, आपका स्वागत है। बताएं, आप मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है? देखिए, वह चुनाव पिछले बार जैसा चुनाव तो इस बार नहीं है, क्योंकि मोदी की जो लहर पिछले चुनाव में चल रही थी वैसी कोई लहर इस बार नहीं है। थोड़ा यूथ्स में और थोड़ा लोगों के बीच में सर्जिकल स्ट्राइक और ये सब के इशू तो हैं, लेकिन जो वेव जिसको कहना चाहिए वो नहीं है। क्योंकि यूथ के साथ भी हमने बात की और ये भी किया और अपन देख भी चुके हैं विधानसभा चुनाव के जो परिणाम आए थे वो परिणाम भी वैसे नहीं है। हालांकि तो एक बीजेपी को तो मध्य प्रदेश में सेटबैक लगने वाला है, लेकिन कांग्रेस को कोई चमत्कारिक बढ़त मिलेगी ऐसा अभी तो नहीं लग रहा है। क्योंकि कांग्रेस का जो चुनाव लड़ने का तरीका है, आपसी कलह है और सांगठनिक स्थितियां हैं, वो वैसी अभी नहीं बन पाई हैं जैसी कि विधानसभा चुनाव के समय बनी थी। तो इसलिए कांग्रेस की जो पिछले लोकसभा चुनाव के समय 2 सीटें थीं, वो तो हो सकता है कि कम से कम 4 या 5 गुना बढ़ जाएं, लेकिन कांग्रेस इससे भी बेहतर कर सकती है। अभी उसके पास समय है, लेकिन अभी वो नज़ारा देखने को नहीं मिल रहा है। आप चूँकि ग्वालियर चंबल से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ग्वालियर चंबल में इस बार आपके हिसाब से ग्वालियर, गुना, मुरैना, भिंड आदि सीटों पर क्या? देखिए, जहाँ तक गुना का सवाल है तो गुना में तो एक पक्षीय चुनाव है। ज्योतिरादित्य सिंधिया एक तरह से वहाँ अजय बन गए हैं। भाजपा ने भी जो कैंडिडेट दिए हैं और जो चुनाव कैंपेनिंग का तरीका अपना रहे हैं, उससे साफ लग रहा है कि भाजपा लगभग सरेंडर कर चुकी है वहाँ। दूसरी सीट है ग्वालियर। तो ग्वालियर सीट में मुकाबला तो है, लेकिन फ़िलहाल जो है कांग्रेस की स्थिति थोड़ी ठीक लगती है। उसका कारण एक तो लगातार अशोक सिंह का 3 बार लोकसभा चुनाव हारना छोटे छोटे अंतरों से, मोदी की लहर के बावजूद भी वो 29,000 वोट से सिर्फ हारे थे। ग्रामीण क्षेत्र में उनकी एक अच्छी पकड़ है, उनके परिवार की। जातिगत समीकरण इस बार उनके पक्ष में है, क्योंकि कोई ठाकुर या स्थानीय ब्राह्मण कोई उनके खिलाफ मैदान में नहीं है। अशोक सिंह का जो व्यवहार है, जो स्थितियां हैं, उससे तो साफ लगता है कि वो जो है ना मिलनसार आदमी है। मिलनसार हालांकि विवेक सेजवलकर भी हैं, और वो भी, उनके साथ भी ये है कि बहुत ईमानदार और अच्छे नेता हैं वो। बस दिक्कत यही है कि एक तो बीजेपी के शासनकाल का जो असर है वो अभी भी यहाँ मौजूद है शहर में। महापौर रहते हुए वो उतना काम नहीं करा पाए जो इंदौर और भोपाल में हो चुका है। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी पकड़ बहुत कम है। तो सेजवलकर जी का जो चुनाव है वो मोदी कितना असर डालेंगे इसके भरोसे है, और संगठन कितना असर डालेगा इसके भरोसे है। एक और बात यह है कि इस बार गुटबाजी कांग्रेस और बीजेपी दोनों में है, जो अभी तक सिर्फ कांग्रेस में रहती थी। तो इसलिए मुकाबला अच्छा होगा। एक और महत्वपूर्ण बात बताऊंगा, जब पूरे देश में गाली गलौज का माहौल है राजनीति में, ग्वालियर इस मामले में लकी रहेगा इस चुनाव में कि दोनों ही प्रत्याशी एक दूसरे का बहुत आदर करने वाले हैं, बहुत विनम्र हैं और एक दूसरे के खिलाफ एक शब्द बोलते नहीं हैं। तो इस मामले में ग्वालियर चुनाव देश भर के चुनावों से थोड़ा अलग है।
मुरैना में बहुत कांटे की टक्कर होने वाली है। जैसा कि आपको पता है कि वहाँ अभी तक कोई ब्राह्मण कैंडिडेट नहीं आया है और मुरैना का चुनाव अगर वहाँ मोदी की कोई बड़ी लहर जैसी चीज़ नहीं दिखी तो बहुत ही कांटे की लड़ाई होने वाली है, क्योंकि पिछड़ा वर्ग का वोट अशोक सिंह को मिलने, वो रामनिवास रावत को मिलने की संभावना है। ब्राह्मणों का वोट अगर फ्री होता है तो वो वोट कहाँ जाएगा, इस पर ये डिपेंड करेगा कि कांग्रेस जीतती है या भाजपा जीतती है। बहुजन समाज पार्टी वहाँ कुछ खास करने इस बार नहीं जा रही है, क्योंकि बाहर से कैंडिडेट आया है तो उसका कोई रोल जो है राजनीति में कोई बहुत महत्वपूर्ण होने नहीं जाएगा। तो ग्वालियर चंबल संभाग की सीटों में 2 पर अभी कांग्रेस अच्छी स्थिति में है और बाकी 2 सीटों पर कांग्रेस मुकाबले में, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में टक्कर हो रही है। भिंड मुझे लगता है कि अभी कांग्रेस लूज करने की स्थिति में चल रही है। जहाँ तक बुंदेलखंड का सवाल है तो मुझे लगता है कि बुंदेलखंड में विधानसभा चुनाव में भी कोई बहुत अच्छे परिणाम कांग्रेस के हिसाब से नहीं निकले, तो अब बुंदेलखंड में भी कांटे का मुकाबला है। मुझे जो जानकारी है उसमें हो सकता है खजुराहो सीट बीजेपी लूज कर जाए। बाकी टीकमगढ़ पर अभी उसकी स्थिति ठीक है, सागर में भी उसके प्रत्याशी की स्थिति ठीक है और दमोह में कांटे का मुकाबला है। महाकौशल में तो सारा कुछ दारोमदार है कि कमलनाथ का जादू कितना काम करता है और मुझे लगता है कि महाकौशल में वैसे परिणाम नहीं आएंगे जैसे विधानसभा में आए थे। बीजेपी वहाँ थोड़ा बेहतर करने जाएगी, क्योंकि अभी तक कांग्रेस वहाँ एकजुटता के साथ चुनाव अभियान में नहीं जुट पाई है। तीसरा मामला बचता है मध्य भारत का। तो भोपाल में जैसा आपको सबको पता है कि दिग्विजय सिंह एक वेल नोन फिगर हैं और उनके मुकाबले में साध्वी लाई गई हैं भिंड से। तो एक तो वो बाहर की हैं, दूसरा उनका राजनीतिक नेटवर्क वहाँ उतना अच्छा नहीं है, तीसरा जो है दिग्विजय सिंह को समय मिल गया था। तो मुझे लगता है कि अगर वहाँ सिर्फ राम और का मामला चला तो ही साध्वी बढ़त लाएंगी, नहीं तो दिग्विजय सिंह वहाँ अच्छा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मुकाबला काफ़ी कांटे का होने की संभावना है। मालवा की सीटों पे अभी तो बीजेपी प्लस में ही चल रही है, क्योंकि वहाँ कोई ऐसा संकेत मिल नहीं रहे हैं कि कांग्रेस जो है कोई बहुत अच्छा वहाँ कर पा रही है। मुकाबले सब जगह कांटे के हैं। अभी जो भाजपा के लिए चिंता की बात है तो वो ये है कि ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर और भोपाल, इन चारों जो महानगरों की सीटें जो बीजेपी के लिए अपराजय मानी जाती थी, इस बार वहाँ संघर्ष कर रही है बीजेपी। इसी तरह से विंध्य में मुझे लगता है कि जो विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे कांग्रेस के खिलाफ, इस बार कांग्रेस के खिलाफ वैसे नतीजे नहीं आएंगे। कांग्रेस वहाँ 1-2 सीट निकालने की स्थिति में बनेगी। तो कुल मिला के कांग्रेस अच्छा तो कर रही है, लेकिन बहुत अच्छा कर सकती थी, वो नहीं कर पा रही है। 29 सीटों में हो सकता है कि 2 की सीटें 8 हो जाएं, 10 हो जाएं, लेकिन कांग्रेस की जो आपसी गुटबाजी या कांग्रेस के मैनेजमेंट की असफलता, ये दोनों चीज़ें जो है कांग्रेस को उस ऊंचाई तक नहीं ले जाने दे रही जिस तक वो पहुंच सकती है। हालांकि अभी वक्त है, अभी चुनाव शुरू हुआ है, अभी मध्य प्रदेश में एक भी चरण का मतदान नहीं हुआ है, तो निश्चित तौर पर ये आज के हालात हैं, कल क्या होगा कहा नहीं जा सकता। एक बात और हम आपसे समझना चाहेंगे, ग्वालियर चंबल के दिग्गज नेता नरेंद्र सिंह तोमर जो केंद्र में मंत्री भी हैं और भारतीय जनता पार्टी में अच्छा खासा दखल रखते हैं, उन्होंने पिछला चुनाव ग्वालियर से जीता था, तो वर्तमान में वे सांसद हैं और केंद्र में मंत्री हैं। उसके पहले के चुनाव में वे मुरैना से चुनाव लड़े और जीते थे। इस मुरैना छोड़ के वो ग्वालियर आए थे और ग्वालियर छोड़ के अब वो मुरैना से चुनाव लड़ रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता अपने चुनाव क्षेत्र को लेकर बार बार बदली करते हैं, अदला बदली करते हैं? मध्य प्रदेश में ऐसे कई उदाहरण हैं, जैसे सुषमा स्वराज जो हैं वो विदिशा से आई, चुनाव लड़ी, मतदाताओं ने उनको अच्छा समर्थन भी दिया। तो आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, बाकी मध्य प्रदेश का जो तरीका है वो अलग है और ग्वालियर चंबल का एकदम अलग है। चंबल और ग्वालियर में चुनाव
मतलब जातिवाद में एकदम डुबोए हुए होते हैं। तो यहाँ क्या होता है कि ठाकुरवाद और ठाकुर और ब्राह्मण वोटों के बीच में डिवीज़न रहता है। तो जब एक बार कोई आदमी रह लेता है तो दूसरी जातियाँ उसके खिलाफ लामबंद हो जाती हैं। नरेंद्र सिंह जी 2008 में जब वहाँ से चुनाव मुरैना से जीते थे तो बहुत सारी बातें उनके प्लस में थी, जैसे कि मुरैना पहली बार जनरल सीट हुई थी आज़ादी के बाद, तो वहाँ जो सवर्ण वर्ग था वो वोट डालने के प्रति बहुत उत्सुक था। दूसरी, नरेंद्र सिंह तोमर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे और एक तरह से अजात शत्रु थे उस समय, उनके खिलाफ कोई नहीं था। तीसरा, वहाँ की जनता ने देखा परखा भी नहीं था, सरकार थी और शिवराज सिंह के बाद उनका ही नंबर आता था, तो इसलिए वो वहाँ गए थे और उसके परिणाम भी अच्छे आए थे। दूसरा, चुनाव आते आते तक जैसा कि होता है, कटवा जी ये वो दूसरे लोग इकट्ठे हो गए थे तो उनको लग रहा था कि हो सकता है हम चुनाव लूज कर जाएं या संघर्ष हो। सुरक्षित सीट चाहते हैं, दरअसल बड़े नेताओं को दूसरी जगह भी प्रचार करने जाना होता है, तो वो ग्वालियर आ गए। ग्वालियर में उनका जो अनुभव है वो अच्छा नहीं रहा। मोदी की लहर थी और शहर की 3 सीटें थी जहाँ से 85,000 वोट से वो चुनाव जीते थे। उसके बावजूद भी जो जीत का मार्जिन था वो घट के 29,000 रह गया था, जो देश में चुनिंदा लोकसभाओं में ही ऐसा था, 3 या 4 में। तो वो उससे खुश नहीं थे। और वहाँ जो अनूप मिश्रा जी चुनाव लड़ चुके थे तो ब्राह्मणों, इनके ठाकुरों की जो नाराज़गी है नारायण सिंह जी से ऐसी दूर हो गई होगी, ऐसा उनका मन रहा होगा। उन्होंने कई जगह से चुनाव लड़ने के बारे में, उनके बारे में चर्चाएं चली कि भोपाल से चुनाव लड़ सकते हैं वो, और आपका खजुराहो से चुनाव लड़ सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि उनकी प्राथमिकताएं और भी जगह रही होंगी, लेकिन कहीं फिट नहीं बैठा तो उनको मुरैना जाना पड़ा। मुरैना जातिगत रूप से अच्छा है क्योंकि क्षत्रियों की संख्या वहाँ बहुत अधिक है और पिछला जो सांसद थे वो ब्राह्मण थे, तो इसके कारण क्षत्रियों की एकजुटता वहाँ देखने को भी मिल सकती है। यही सोच के उन्होंने मुरैना का सिलेक्शन किया होगा। अब देखना है कि ऊँट किस करवट बैठता है। आप खबर की वेब टीवी से जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।